Welcome. Let us see 8th standard English subject 2.1 vocation. Written by vocation poem is written by रविंद्रनाथ टैगोर. फेमस पर्सनालिटी है इंडिया की रविंद्रनाथ टैगोर. इसके पोएट मतलब जो पोएम लिखे हैं, जो इसके कविता लिखे हैं, ये पोएम लिखे हैं रविंद्रनाथ टैगोर. लेट अस स्टार्ट. वोकेशन. वोकेशन मीन्स होता है पेशा. यहाँ पे मैंने लिखा है जो जॉब होता है, जो करियर होता है, प्रोफेशन, जॉब, पेशा. जैसे फॉर एग्जांपल अलग अलग पेशे के लोग होते हैं. तो ये पोएम के अंदर 3 टाइप्स मतलब एक तो यहाँ पे हॉकर के बारे में बोला गया है. दूसरा एक गार्डनर के बारे में ये पोएम में बताया गया है और वॉचमैन के बारे में ये पोएम में बताया गया है. तो जैसे यहाँ पे इमेजेस में देख सकते हैं, हॉकर बंगड़ी बेचने वाला जो बंगड़ी बेच रहा है कांच का, उसके बारे में ये पोएम में बताया गया है. एज वेल एज ये पोएम में गार्डनर के बारे में बताया गया है कि गार्डनर जैसे जो गार्डन बगीचा बनाता है, जो गार्डन में जो काम करता है वो गार्डनर, ये उसका पेशा है गार्डनिंग करना. और एक वॉचमैन के बारे में बताया गया है. वॉचमैन ये इसका पेशा है, ये हमेशा से वॉचमैन का काम करता हुआ आ रहा है. तो ये बंदा कैसे एक्ट करता है. तो ये पोएम के अंदर लोगों के जो प्रोफेशन है, उनका जो पेशा है, उसको वोकेशन बोलते हैं. तो उसके बारे में ये पोएम हमारी जो है, इसका जो थीम है पोएम का, वो वोकेशन पे मतलब पेशे पे डिपेंडेंट है. तो यहाँ पे कुछ टाइम ऑफ डे डिसाइड किया है, जैसे मॉर्निंग टाइम, आफ्टरनून टाइम और इवनिंग मतलब नाइट टाइम के बारे में डिस्क्राइब किया गया है. तो जो पोएट है रविंद्रनाथ टैगोर, वो अपना एक्सपीरियंस जो है ये पोएम में एक्सप्रेस कर रहे हैं. तो लेट अस स्टार्ट. 2.1 vocation. When the gong sound 10, when the gong sound 10 in the morning and I walk to school by our lane. मतलब जैसे गोंग साउंड, जैसे जो घंटी का आवाज़ आता है, गोंग का आवाज़ आता है, घंटी जैसे फॉर एग्जांपल बेल होता है, टिंग 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 जब बेल बजाते हैं, जो घंटी होता है उसका आवाज़ आता है. When the gong sound 10 इन द मॉर्निंग, सुबह 10 बजे के टाइम पे, एंड वॉक टू स्कूल बाय आवर लेन. तो मैं स्कूल जाता हूँ अपने रास्ते से, बाय आवर लेन. एवरी डे आई मेट द हॉकर. रास्ते में मुझे हॉकर दिखाई देता है. हॉकर मतलब फेरी वाला. जैसे ये जो हॉकर है, जो फेरी वाला है, वो माल सामान बेचने आता है. फेरी वाला माल बेचने वाला होता है. जैसे ये बांगड़ी वाला है, तो बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स. तो वो आवाज़ कर रहा है जैसे क्राइंग. क्राइंग मतलब बांगड़ी बेचते टाइम पे जैसे आवाज़ करते हैं, बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स. तो ये पैराग्राफ में फर्स्ट सुबह का टाइम एक्सप्लेन किया गया है. जब पोएट रविंद्रनाथ टैगोर जब अपने स्कूल के लिए जा रहे हैं, तो रास्ते में वो हॉकर को देखते हैं, वो आवाज़ करता है बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स मतलब बांगड़ी, कांच का बांगड़ी, ऐसे आवाज़ करता है. तो ये एक्सप्लेनेशन सुबह का एक्सपीरियंस दिया हुआ है. मॉर्निंग का टाइम ये एक्सप्लेन हुआ है. लेट अस गो फर्दर. अभी ये जो बैंगल्स के बारे में, जो बैंगल्स, जो हॉकर है, जो बैंगल्स फेरी वाला है, जो बांगड़ी बेच रहा है. देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन, देयर इज़ नो रोड दैट ही मस्ट टेक, नो प्लेस ही मस्ट गो टू, नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम. तो यहाँ पे कुछ टाइमिंग दिया है. जैसे जो बांगड़ी वाले होते हैं, जो बेचने वाले होते हैं, उनको कोई घाई नहीं है, वो बस अपना दिन भर सामान बेचते रहते हैं. देयर इज़ नो रोड, उनका कोई रोड फिक्स नहीं है, वो जहाँ भी चाहे जाकर अपनी बांगड़ी बेच सकते हैं, मतलब वो सामान बेच सकते हैं. नो प्लेस ही मस्ट गो, ऐसा कोई डिसाइडेड प्लेस नहीं है कि ये वहीं जाएंगे, ये कहाँ भी जाके अपना सामान बेचते हैं. नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम, और इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है कि वो कब घर लौटे.
आई विश आई वेर अ हॉकर। तो पोएट बोल रहा है कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं भी हॉकर हो जाऊँ। हॉकर मीन्स ऐसे ही मैं भी इनकी तरह मैं भी गली हर जगह जाके सामान बेचूँ। स्पेंडिंग माई डे ऑन द इन द रोड, और मैं अपने रोड पे टाइम स्पेंड करूँ बाय क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल, चिल्ला के अपना सामान बेचूँ। व्हेन एट 4 इन द आफ्टरनून, अब जो है स्कूल का टाइम कंप्लीट हो रहा है, जब वो ऑथर जो पोएम है वो पोएट है वो रिटर्न आ रहे हैं। आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल, जब वो स्कूल से रिटर्न आते हैं तो नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट उन्होंने क्या देखा उसको डिस्प्ले किया है। आई कैन सी थ्रू द गेट दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड। उन्होंने देखा कि एक गार्डनर जो है वो गार्डन में जैसे पौधा लगा रहा है, डिगिंग द ग्राउंड खड्डा कर रहा है, ग्राउंड में डिगिंग कर रहा है मतलब खड्डा कर रहा है गार्डनर। तो उन्हें गेट के पास जब देखा, घर के गेट के पास, ही डज वॉट ही लाइक विद ही स्पेड। स्पेड मतलब होता है जो यहाँ पे देखो फोटो में स्पेड देख सकते हैं हम, ऐसे स्पेड होता है, ये जो हथियार है इससे गड्ढा किया जाता है। तो इससे वो गार्डन में गड्ढा कर रहा है यूजिंग हिज स्पेड। मेटल नाइफ, नाइफ को बोलते हैं स्पेड, जो राउंड कलर का छुरी होता है वैसे। ही डज वॉट ही लाइक्स विथ हिज स्पेड, ही सॉइल्स हिज क्लोथ, उसका जो कपड़ा है पूरा मट्टी वाला हो जाता है। विथ डस्ट नथिंग टेक हिम टू टास्क, कोई उसको बोलने वाला नहीं है। उसका कपड़ा गंदा हो रहा है तो कोई उसको डांटने वाला नहीं है। इफ़ ही गेट बेक्ड इन अ सन और गेट वेट, और जो है वो सन के अंदर उसको कोई बोलने वाला नहीं है, उसका कोई टेक केयर, कोई इसको केयर करने वाला नहीं है। वो सन के अंदर खुद को बेक मतलब खुद को जला लेता है और जो है पौधा लगाता है इन सन टू गेट वेट, और पसीने से वो भीग जाता है, गीला हो जाता है। आई विश आई वर अ गार्डनर। तो फिर से पोएट चाहता है कि वो क्या बन जाए, गार्डनर, डिगिंग अवे एट द गार्डन विथ नोबडी टू स्टॉप मी, और वो गार्डन में खड्डा करे मतलब डिगिंग करते रहे और कोई भी उसे रोकने वाला न हो। मी फ्रॉम डिगिंग, कोई भी उसे मना करने वाला न हो खोदने से, डिगिंग करने से। तो ऐसे जस्ट एज इट गेट डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड मी टू बेड। अब जो है नाइट टाइम डिस्प्ले हो रहा है पोएम में, रात का टाइम हो गया है। पोएट जब सोने के लिए बेड पे जा रहा है तो तब आगे के जो पोएम ने एक्सपीरियंस हमारे से शेयर किया है वो ये है। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन। मैंने अपने खिड़की से देखा कि एक वॉचमैन जो है वो हमारे खिड़की से देखने पर वॉचमैन दिखाई पड़ा जो ऊपर नीचे की तरफ वॉकिंग कर रहा है। वॉकिंग अप एंड डाउन मतलब बिल्डिंग के ऊपर और बिल्डिंग से नीचे उतरता है, तो ऐसे वॉकिंग कर रहा है। द लेन इज डार्क, पूरा रोड जो है एम्प्टी है, डार्क है, रात का टाइम है, अंधेरा है। एंड लोनली, लोनली मतलब एम्प्टी है, खाली है रोड। द लेन इज डार्क एंड लोनली एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड लाइक अ जाइंट, और जो है स्ट्रीट लैम्प जैसे द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड लाइक अ जाइंट विथ अ वन रेड आई इन इट्स हेड। और जो देख सकते हैं जो स्ट्रीट लैम्प होते हैं, जो रास्ते के लाइट्स होते हैं, वो है लाइक अ जाइंट मतलब वो जाइंट की तरह है। जैसे यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है वन रेड आइड मतलब ये एक माइथोलॉजी मतलब एक पुरानी कहावत के हिसाब से जो होमर्स नाम का ओडिसीज मतलब जो राक्षस है उसके बारे में, होमर्स नाम का जो सेवियर है मतलब राक्षस नहीं है, बस ऐसे ये पर्टिकुलर के बारे में डिस्क्राइब किया जाए। ये ग्रीक कैरेक्टर है, ग्रीक कैरेक्टर मतलब ग्रीक लोगों में इसका जो है एक फेमस इमेज है। ये यहाँ पे इमेज हम साइड में देख सकते हैं, मैंने इमेज डाला हुआ है तो इमेज में देख सकते हैं कि रेड आई क्या है इन इट्स हेड। तो ये वॉचमैन के बारे में या रोड के बारे में डिस्क्रिप्शन है। अब वॉचमैन जो है वो क्या कर रहा है, द वॉचमैन स्विंग हिज लैंटर्न, वॉचमैन अपनी लैंटर्न लेके, लैंटर्न जो होता है रात के टाइम पे वॉचमैन अपने हाथ में लेके चलते हैं, एंड वॉक विद हिज शैडो एट हिज साइड,
और जो है उसका शेडो, यहाँ पे हम इमेज में देख सकते हैं, उसका शेडो जो है साइड में गिर रहा है और वो अपने शेडो के अलोंग पे चल रहा है, मतलब साइड बाय साइड चल रहा है। एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ, और वो कभी रात में सोता नहीं है, मतलब वो दिन में सोता होगा बट रात में वो नहीं सोता। तो ये पोएट ने ये सारे जो चीज़ें जो है देखी है रात के टाइम पे, जो एक्सपीरियंस किया है वो हमसे शेयर किया है। आई विश आई वर अ वॉचमैन। फिर ये पोएट ये चाहता है कि वो क्या बन जाए, वॉचमैन, वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट ऑल नाइट चेजिंग द शेडो विथ माई लैंटर्न। तो ये एक ब्यूटीफुल सा एक्सपीरियंस होता है जो पोएट एक्सपीरियंस करना चाहता है। वो चाहता है कि वो भी ये वॉचमैन की तरह बन जाए और वो भी अपने शेडो को देखते हुए उस रोड पे चले, मतलब उस लैंड पे, एंड विथ माई लैंटर्न, और हाथ में उसके क्या हो, लैंटर्न हो, टॉर्च हो। लैंटर्न मतलब टॉर्च भी होता है। तो यहाँ पे जो पोएट ने हमें एक्सपीरियंस डिस्क्राइब किया है, तो ये थ्री, जैसे फॉर एग्जांपल ये पोएट का नाम दिया हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये पोएट है और यहाँ पे 3 डेज के जो 3 सेक्शन होते हैं, जैसे मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो पैराग्राफ है वो मॉर्निंग पे बेस्ड है, सेकंड जो स्टैंजाज है सेकंड आफ्टरनून पे बेस्ड है, और ये इवनिंग या नाइट की जो कंडीशन है वो दिया हुआ है। मॉर्निंग में पोएट जब स्कूल के लिए निकला तो उसने हॉकर को देखा, तो वो चाहता है कि वो हॉकर बन जाए। और जब वो इवनिंग आफ्टरनून में घर पे आ रहा है तो उसने गार्डनर को देखा कि गार्डनर को वो अपने मर्जी से वो सारे काम करता है, धूप सहता है, वो कपड़े गंदे होते हैं उसके, बट उसे कोई डांटता नहीं, कोई स्कोल्ड नहीं करता, टेक हिम टू टास्क। तो इसे उसने गार्डनर का एक्सपीरियंस शेयर किया है और वो चाहता है कि वो भी गार्डनर बन जाए। और थर्ड स्टैंजा में हम देख सकते हैं यहाँ पे पोएट ने वॉचमैन को देखा, तो वॉचमैन का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया, और पोएट चाहता है कि वो वॉचमैन बन जाए, कि वो रात में घूम सके, जैसे अपने शेडो को देख सके और उसे वो लैंटर्न के साथ वो खाली रोड पे घूमे। तो ऐसे पोएट जो चाहता है वो सारी चीज़ें उसने पोएट ने जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो है उसको डिस्प्ले किया है, अपने एक्सपीरियंस को हमसे शेयर किया है। तो दिस इज़ द पोएम वोकेशन। आई होप यू हैड अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। तो यहाँ पे बहुत इजी और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया है रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो दिस पोएम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू ऑल। ये पोएम में अगर कुछ डाउट हो तो यू कैन कमेंट मी, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर and press the bell icon. Don't forget to share with your friends and subscribe. Thank you all. Take care.